हे, जाओ है। मिस्टर ग्वान, हेलो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। सुनो, क्या तुम कल काम के बाद फ्री हो? हाँ, फ्री हूँ। तो कल फिल्म देखने चले? ठीक है, तो मिस्टर ग्वान हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, पक्का याद रखना, भूलना मत। कैलेंडर में लिख लो। साथ खाना खाना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना, ये तो डेटिंग ट्रिलॉजी है ना? मिस्टर ग्वान, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करते? कल मैं कौन सी ड्रेस पहनकर जाऊं, कौन सी लिपस्टिक लगाकर जाऊं? अगर कहीं उन्होंने मुझे कल प्रपोज कर दिया तो क्या मैं एक्साइटेड हो जाऊं या फिर नॉर्मल बर्ताव करूं? क्या करूंगी? आज रात फेशियल मास्क लगाना होगा, कल सुंदर जो दिखना है उनके लिए। हाँ बोलो। न्यूएन, तुम आज घर कब तक लौटने वाली हो? अभी काफी काम बाकी है, मेरे लिए वेट मत करना। तुम्हारा बॉस तुमसे ओवर टाइम करवा रहा है और खुद बाहर जाकर रोमांस कर रहा है। वो कंपनी के बॉस हैं और मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। मुझे काम है, रखती हूँ, बाय। क्या हुआ? काट दिया। हमेशा मेरे सामने ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसे बखूबी जानती हूँ। जितनी बाहर शांति है उतना ही अंदर तूफान होगा। हाँ, यूके में भी ऐसा ही था। अपने दिल की बात इतनी आसानी से वो किसी से कहती नहीं। अब जब जैन, नैन्शियन और यीशिन एक साथ हैं, भले ही उसे भूलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे नैन्शियन को भूलना ही होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई भी प्लान नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं बस चाहता हूं कि किसी दिन नुआन अपने दिल में एक नए रिश्ते को जगह दे, बस इतना ही। आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वाइन पीने के लिए क्यों नहीं आ सकता? तुमने जो किया उसके बाद भी यहाँ वाइन पीने आ गए? उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ऑफिस में कितना नाटक करना पड़ा, थक गया मैं। वैसे तुम और यीशिन ऑनलाइन फेमस हो गए हो। क्या तुम सच में यीशिन को उसकी हैप्पी एंडिंग देने वाले हो? तुम्हें कब से गॉसिप में इतनी दिलचस्पी होने लगी? बात वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तुम और यीशिन अब एक कपल हो, तो विन नुआन के बारे में तुम क्या करने वाले? मैं जानता हूं तुम कैसे इंसान हो, लेकिन दूसरे तो ये नहीं जानते ना। दूसरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं और यीशिन साथ हैं क्योंकि यही एक तरीका है उसकी मदद करने का। इसका क्या मतलब? 6 महीने पहले हांगकांग में शूटिंग के दौरान एक आदमी उसके पीछे पड़ा था, लेकिन उस आदमी की बीवी और बच्चे भी थे। यीशिन को मिस्ट्रेस बनाना चाहता था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपना काम भी छोड़ना चाहती थी। तो इसलिए बिना किसी को ये समझाए तुमने लोगों को अपने अनुमान लगाने दिए? तुम्हें पता है, जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, एक यीशिनी थी जो उस वक्त मेरे साथ थी। उसी ने मुझे संभाला। न्यानशान, मैं समझता हूं कि तुमने उस समय ऐसा क्यों किया था, लेकिन अब तुम क्या करोगे यीशिन के साथ अपने रिश्ते को लेकर? हम दोनों पहले ही बात कर चुके हैं कि जब वक्त आएगा या जरूरत पड़ेगी
सब कुछ सच बता देंगे। जिस दिन ये बात बाहर आएगी, क्या तुमने सोचा है कि वेन नुआन क्या सोचेगी? वेनुआन और मेरे बीच का रिश्ता ईशन की वजह से कभी नहीं बदलेगा। हेलो। वेन नुआन, मैं यीशन। कुछ काम था मुझसे? अगर कल तुम्हारे पास वक्त है तो तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। सॉरी, लेकिन कल सुबह मुझे काम है। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं रखती हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि कल रात जब नैनशन मेरे घर आया था तब हमारे बीच क्या हुआ था? वेन नुआन, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमें मिलकर बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी, है ना? ठीक है, कल मिलते हैं। आ गई तुम? तुम अब तक सोई क्यों नहीं? कल की मीटिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बस वही खत्म कर रही हूँ। तो अपना काम करने के बाद जल्दी सो जाना, ओके? सुनो नुआन, क्या तुमने आज की खबर पढ़ी? कौन सी खबर? तुम जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम्हारी कंपनी के बॉस और एक सुपरस्टार के साथ होने की खबर।
आ गई तुम। क्या लेना चाहोगी? कुछ नहीं चाहिए। आगे मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मुझे आधे घंटे में निकलना है। तुम नैन्शन के लिए इतनी मेहनत से काम कर रही हो, उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा, है ना? तुमने वो खबर तो पढ़ी ही होगी ना। उस रात मेरे घर एक हादसा हो गया था, इसलिए घबराहट में नैन्शन को वहां बुला लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी क्लाइंट के साथ थे, उसे तुम्हें अकेला छोड़कर आना पड़ा। इसके लिए माफ कर दो। मैं उसके असिस्टेंट हूँ, तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर वो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर गया होता, मैं तो बहुत नाराज हो जाती। मैंने तो नैन्शन से कहा भी कि वो वापस जाए और तुम्हें घर छोड़कर आए लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसने कहा कि वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। देखो नुआन, इस बात को दिल से मत लगाना। मैं उसकी असिस्टेंट हूँ बस। तुम मुझे यहाँ अपनी कहानी बता रही हो, वो भी अपनी लव स्टोरी। तुम्हें नहीं लगता ये सही नहीं है? तुम यहाँ आई हो, तुम सच जानना चाहती हो ना? मैं यहाँ आई हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मुझे सफाई देनी चाहिए। तुम्हारा और नैन्शन का एक बीता हुआ कल है। सच कहूं तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन बीते कल के बारे में सोच के भी क्या फायदा। अगर नैन्शन को उसकी परवाह नहीं है तो बताओ मैं उसका बोझ लेकर क्यों जीऊं? उसे दोष मत देना। जो हुआ वो मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड्स का दोष था। वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो खुद फोटोज लेकर लोगों को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए दे देते हैं। जिस दिन नैन्शन मेरे घर आया था, उससे पहले उसकी कोई भी फोटो नहीं थी। पिछले 7 सालों में नैन्शन और मैं कई मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगता है प्यार एक हीरे की तरह है, जितना उसे पॉलिश करो उतना ज्यादा चमकता है और ज्यादा सुंदर भी लगता है। मुझे लगता है किसी का सच्चा प्यार उसके दिल में बसा होता है, किसी चीज के जरिए उसे याद नहीं दिलाया जाता, ना दूसरों को और ना ही खुद को। और मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हारी शादी भी होने वाली है। मुबारक हो। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी जल्दी तुम्हारी खुशियां मिल जाएं।
अब मैं चलती हूँ। वेन्नुआन, तुम्हारे जैसे मुझे हर चीज आसानी से नहीं मिली। अपनी खुशी पाने के लिए मुझे बहुत लड़ना पड़ा है। वेन्नुआन, बताओ अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत अच्छी। रुको रुको वेन्नुआन, सुनो, आज रात मुझे मिस्टर क्वान मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं कौन सी फिल्म अच्छी है, लेकिन मिस्टर क्वान के साथ फिल्म देखने के लिए मैं कोई भी फिल्म देख सकती हूँ। मेकअप तो ठीक है ना? कहीं चेहरा फीका तो नहीं लग रहा? कहो तो मैं अभी फेशियल मास्क लगा लूं? क्या कहती हो तुम? जब कोई तुम्हें लाइक करता है ना, तो फिर चाहे तुम जैसे भी दिखो वो तुम्हें पसंद करेगा। मुझे और क्या करना चाहिए? अभी 1 घंटा और बचा है। फेशियल मास्क लगाकर, क्रीम लगाकर मेकअप कर लेती हूँ। मेरी खास चीज, आज अपना जादू दिखाओ। कोई बात नहीं। इसे पकड़ो, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उस गोर उगियान को लेकर बहुत दुख हो रहा है। वो वाकई बहुत क्वालिफाइड है। उसे हायर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? भूल जाओ, भले ही वो क्वालिफाइड है, फिर भी जियान्यू ने उसे निकाल दिया। टाइसोंग के अलावा लगता है कोई और है जो उसे काम करे। सही बात है। डाइसोंग,